मंशियात सेल करते हैं। काफ़ी महल्लेदारों ने बोली है कि भाई ये महल्लेदारी है, यहाँ पे ये काम मुनासिब नहीं है। लाइनें लगी होती हैं मंशियात की। सब ने अपना अपना असले के साथ जो है ना वो फायरिंग शुरू कर दी है। तो 2 फायर मुझे लगे हैं, ये साथ दिए बिल्ला भाई को 2 फायर लगे हैं। 50 से ज़्यादा FIR उस पर दर्ज हैं डकैती की नामजद। एक्शन नहीं लिया पुलिस ने? वो पुलिस वाले यहाँ पे रोज आते हैं उनसे पैसे लेने के लिए। पुलिस वालों ने क्या कहना, इन्हें फायरिंग करनी छोड़ दी थी। मैं उन्होंने हथ नहीं कहन दिया, मैं खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ। वो मेरे हाथ से मैं 2 फायर मार देने। बत्ती भी चोरी दी लगी है, कई साल 15-16 साल हो गए बत्ती चोरी दी लगी है। ये वो मुलजिमों का घर है और सामने मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं और यहाँ पर अहले इलाका का कहना है कि इनका इस दौर के अंदर भी 500,000 से ज्यादा बिल कभी भी नहीं आता। जुबैर ने मारी उनको कहे तो मैं बीच में आ गया, मैंने मेरी टांग में मारा। नशियात वगैरह जो बेचना शुरू हो गया ना, इससे तो हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। पूरा मोहल्ला जो है ना इनकी वजह से परेशान हो जाता है। 2 आते हैं, 2 जाते हैं, 3 आते हैं। भैया नजायज फरोश है गए इतने यही काम करते गए, मतलब नशे ही आते जाने ने। मोहल्ला सारा पूरा टांगे गए। पुलिस ने जनाब चोरों की भी डकैती कर ली है और सारे मुलाजिम जो है वो इनकी LEDयाँ और इनका जो कीमती सामान है वो सारा चुरा कर ले गए हैं। तो जनाब एक वक्त था जब कहा जाता था कि हमसाए माँ जाए होते हैं, आपकी कोई खुशी या गमी हो तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा नजर आता है। ये वो घर है जहां पर वो 4 लोग उमैर, जुबैर, मुजाहिद और जाहिद खान की रिहाइश है और अरसा दराज से यहाँ पर रहते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके साथ अली रजा तल कलामी होती है उनकी आपस में, और उसके दीगर भाई जो हैं वो ऊपर से भी फायरिंग करते हैं और बाहर आके भी सीधे फायर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उनका रक्षा है जिसको मोहल्लेदारों के बकौल इसको पुलिस की जानिब से तोड़ा फोड़ा भी गया। पता नहीं पुलिस इससे क्या निकालना चाहती थी कि इसके शीशे भी तोड़ दिए हैं। और पुलिस जो असल काम है वो कभी करती नहीं है। ऐसे स्टंट जो हैं वो पंजाब पुलिस की जानिब से हमें देखने को जरूर मिलते हैं। शायद वो लोगों को खुश करना चाहते थे कि देखो जनाब हमने उनकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी है, उसका खाना खराब कर दिया है। ये वो मुलजिमों का घर है और सामने मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं और यहाँ पर अहले इलाका का कहना है कि इनका इस दौर के अंदर भी 500,000 से ज्यादा बिल कभी भी नहीं आता। ये वो घर है उसका और इस टाइम ये बिल्कुल खुला हुआ है। हम इसको बिल्कुल नहीं खोलेंगे क्योंकि ये गैर कानूनी है। यहाँ पर सिर्फ वो एक कपड़े से उसको बांधा हुआ है। इसके अंदर सुनने में ये आ रहा है अहले मोहल्ला के मुताबिक कि वो पुलिस अंदर गई है और पुलिस ने जनाब चोरों की भी डकैती कर ली है और सारे मुलाजिम जो हैं वो इनकी LEDयाँ और इनका जो कीमती सामान है वो सारा चुरा कर ले गए हैं। शायद इस तरह ये सजा देना चाहते हैं। थाना शादबाग लगता है इस इलाके को और ये वो अली रजा का घर है, यानी कि दोनों आमने सामने रहते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी मामूली सी बातचीत शुरू होती है और वो जो बदकुमाश लोग हैं, जालिम लोग हैं, वो आओ देखते हैं ना नताओ देखते हैं और जो अली रजा को छुड़वाने के लिए आता है उसको भी फायर किए जाते हैं। अंदर जाते हैं, बात करते हैं, जानते हैं उसकी क्या हालत है। तो लीजिए जनाब इस वाक़े के मुद्दई अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कैसे ये वाक़या होता है, क्या बातचीत होती है? आमने सामने आप रहते हैं, हमसाए तो बड़ा दीद लिहाज करते हैं एक दूसरे का। ये भाईजान मंशियात का काम करते हैं, मंशियात सेल करते हैं। अच्छा। तो हमने 2-4 दफ़ा इन्हें पहले भी ये बात बोली है। काफ़ी महल्लेदारों ने बोली है कि भाई ये महल्लेदारी है, यहाँ पे ये काम मुनासिब नहीं है। लाइनें लगी होती हैं मंशियात की। अच्छा। तो नशई आते जाते हैं। तो वो यही रंजिश उन्होंने, हम जो उन्हें मना करते थे वो उन्होंने रखी हुई थी हमारे साथ। मेरा उस दिन जब ये झगड़ा हुआ है पर्स गिरा गली में। अच्छा। तो जाहिद खां के पास इधर उस टाइम भी लाइन लगी हुई थी मंशियात की। तो मैंने उसे पूछा कि मेरा यहाँ पे पर्स तो नहीं आपने उठाया या इन बंदों में से किसी ने? उसी बात पे से उसने वो झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा। वो गाली गलोच शुरू हो गई है। वो ऊपर से वो गाली गलोच उसकी सुन के उसके भाई आए हैं। अच्छा। मुजाहिद खान, उमैर खान, जुबैर असले के साथ सब आए हैं। सबके पास अपना अपना हाँ, पिस्टल? सब ने अपना अपना असले के साथ जो है ना वो फायरिंग शुरू कर दी है। वो जो उन्होंने फायर की हैं वो 2 फायर मुझे लगे हैं और ये साथ ये बिल्ला भाई को 2 फायर लगे हैं जो आप ये छुड़ा रहे थे, रफा दफा करवा हाँ, रहे थे। ये महल्लेदार हैं। तो ये सबको इतराज़ था मंशियात से इनकी। वो काफ़ी दफ़ा सब महल्लेदारों ने इन्हें बोला है लेकिन वो बाज नहीं आते थे इस बात से। इसी बात की उन्होंने रंजिश रखी हुई थी। हमने भी पहले उन्हें बोला 2-4 दफ़ा। अच्छा। तो यही मतनाज़ा बात को बना के उन्होंने वो फायरिंग की है 3 भाई। आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि आप हमें रोक उसकी वजह ये है ना कि ये मंशियात जो है ना ये जाहिद खां सेल करता है और साथ लाहौर में 50 से ज़्यादा FIR उस पर दर्ज हैं डकैती की नामजद। अच्छा।
तो बाकी सारे भाई जो है ना वो सारे मिलजुल के उसे आगे वो एक फ्रेंड मैन बना हुआ है, तो हिस्सेदारी में सभी शुमार हैं। सारा घर मंशियात फरोश होते हैं वो तो थाने को पता होता है, थाने की तो जेरे निगरानी सब पता होता है, सब पता होता है। तो वो कभी एक्शन नहीं लिया पुलिस ने? वो पुलिस वाले यहाँ पे रोज आते हैं उनसे पैसे लेने के लिए, पुलिस वालों ने क्या कहना। पुलिस वाले रोज यहाँ से उनसे पैसे लेने आते थे, वो दिन में 2-2 3-3 चक्कर लगाते थे, पैसे लेके चले जाते थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और इनके जो हमसाए हैं अली रजा के, क्योंकि ये तो घर है मुलजमों का, ये है मुद्दई का जिसके ऊपर हमला किया गया, और यहाँ पर जो तीसरी पार्टी बनती है वो बिल्कुल इनके घर के साथ ही उनकी दीवार है। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बड़ी गल है कि तुसी किसी दी खातर अगे वधे, तुसी लड़ाई नूं रफा दफा कराने की कोशिश की थी, अगे क्यों है भाई? अगे की होना है, एक दिन अंदर दोनों का काम मनशियात फरोश करते सन, इन्होंने सारा टब्बर चलते ही हो रहे थे, यानी कि अहले महल्ला पहले तंग सन। तो पहले ही तंग सी। उस दिन रजा का मेरा मतलब कोई प्रेस का बटुआ जी और थोड़ा रौला पिया सी, ते ओरी वजह दे नाल मेरा मतलब कि उन्हें थोड़ा तूत में हो गई है। तुसी आवाज सुनी फिर? अस मैं तो थल्ले आया, मैं थल्ले जाके पूछा कोई एडा इशू नहीं, कोई गल नहीं हैगी। मैं उन्होंने जाके मैं कहा यार तुम चलो खत्म करो सारी गल नूं, कोई एडी गल नहीं हैगी। बह के जो कोई मसला है बह के मेरा मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਬੈਰ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਮੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਛੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋਜੋ ਖਲੋਜੋ ਖਲੋਜੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਐਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਟ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 2 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੀ ਜੋ ਧੁੰਦ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਬਿਫਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਨਾਲ? ਹਾਂ 2-2 400 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ, 4-4 5-5 ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ बदकमाश लोग जो हैं, ये जालिम दरिंदा सिफ्त जो लोग हैं, इनके जनाब थानों के अंदर मैंने सुनने में आ रहा है कि 50-50 मुकदमात हुए हुए हैं। इनके साथ लाइनमैन भी मिल जाता है और पुलिस वाले भी लाइन पे आ जाते हैं, इनके साथ सारा कुछ इनके लिए शेल्टर है, प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं, इनके बेटे से भी बात करते हैं, क्योंकि जब इनका बेटा आगे बढ़ा तो उसको गोलियां मारी गई, जब ये आगे बढ़े तो इन पर गोलियां चलाई गई। चलो सर सानू बेटे ना भी मिलाओ, असी जानने की कोशिश करने कि वाकया होया किस तरह। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसने अली रजा को जनाब बचाने की कोशिश की, और जनाब इस टाइम वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। शेख मुझे बताएं कि जिस टाइम अली रजा की और उसकी तल्ख कलामी हो रही थी, आपकी एंट्री कब होती है? इनकी बहस हो रही, जाई खान इनको बोल है, अच्छा गालियां निकाली जा रहे माँ बहने की। इधर से मैं आया हूँ तो मैंने इसको साइड पे लेके गया हूँ कि मलेदारी है, वो ठीक कह रहा है, तुम वैसे ही बदतमीज हो, मंशियात बेचते हो। इतने में उसके भाई बाहर आ गए हैं। अच्छा आते सारी उन्होंने कोई बात नहीं देखी तो फायरिंग शुरू करती है। जुबैर ने मारे उनको फायर, तो मैं बीच में आ गया, मैंने मेरी टांग पे मारा। तो पापा आए हैं, पापा ने मुझे उठाया था, पापा कह रहे हैं ना मारो, रोक दो फायरिंग। तो मुजाहिद खान ने पापा के 2 मारे। दीगर मोहल्ले वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक इज्तिमाई मसला बन चुका है कि पूरे मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं उनकी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है, उनके बच्चों का फ्यूचर स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं। तो लीजिए जनाब, गाजी पार्क के इस गली के अंदर तकरीबन 30 से 35 फैमिलीज रहती हैं और इतने ही घर हैं यहाँ पर। और ज़ाहिर सी बात है, जिस एक मोहल्ले के अंदर जब रात दिन इस तरह के वाक़यात होने हैं, मनशियात फरोशी होनी है, लड़ाई झगड़े होने हैं, तो फैमिलीज जो हैं वो तंग ही होती हैं। किसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, असल में क्या चल रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम माजी। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है आपका 1 हफ्ता पहले, तो इससे पहले भी ये जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, जुबैर, जाहद वगैरह, तो इस तरह की ही इनके मामलात हैं? हाँ जी, ये नशियात वगैरह जो बेचना शुरू हो गया ना, इससे तो हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। अच्छा प्लीज़ आप ये चीज़ को रोकें। अच्छा। और इनको इंसाफ दिलाएं कि जो काम हो रहा है बड़ा गलत है। पूरा मोहल्ला जो है ना इनकी वजह से परेशान हुआ। अच्छा, ये मनशियात फरोशी तो बड़े छुप छुपा के होती है। मैं ये सुन रहा हूँ कि इस मोहल्ले में सबको पता है कि वो मनशियात फरोश थे। क्या ओपनली वो यहाँ पे बेच रहा होता है? हाँ जी, कभी कोई एक जाता है, 2 आते हैं, 2 जाते हैं, 3 आते हैं, सारे नशे इधर फिर रहे होते हैं। हाँ जी, ऐसे पूरी गली में फिर रहे होते हैं। हमारे साथ एक और अहले मोहल्ला हम
हमसाए मौजूद हैं अली रजा के। भजन की वाकया होया, इस तो बाद गोलियां चल गईयां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਭਾਈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ? ਬੜੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही इस तरह ही है। तो नाज़रीन, सिर्फ ये इस महल्ले का नहीं, आए रोज़ हम ये वाक़यात सुनते रहते हैं कि जनाब जो कानून हाथ में लेते हैं तो वो उनकी तो सारी सुनी जाती है, पुलिस उनके साथ ताउन भी बहुत करती है, लेकिन ये शरीफ लोग, शरफा लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ अगर ये आवाज़ बुलंद करते हैं, हक बात करते हैं या दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं। और बाद में फिर ये जो जुल्म होता है ये और बढ़ जाता है जब पुलिस इनके चक्कर लगवाती है, नाक से लकीरें निकलवाती है। और अगर पुलिस अपना जो काम है वो ईमानदारी और दयानतदारी से करे तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होगी, और ये इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं उनके जो हौसले बुलंद हुए हैं वो ज़मीन दोज होंगे, और ऐसे जो शहरी हैं, शरीफ लोग हैं, वो आराम से और अमनो अमान से जनाब अपने घरों में रह सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को गाजी पार्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।